दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं रत्न शिखा टाइम्स। गोवंशी ना तो छुट्टा है और ना आवारा जानवर। कृपया इनके लिए इन शब्दों का प्रयोग ना तो उचित है और न व्यवहारिक। ये बेसहारा है, निराश्रित है, जिसके जिम्मेदार भी हम लोग ही हैं। यह कहना है एडी गोधन व उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद के सीईओ डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह का। छुट्टा छुट्टा गोवंश हम लोग नहीं कहते हैं, हम लोग कहते हैं निराश्रित ऑब्लिक बेसहारा गोवंश। देश के कई वरिष्ठ वैज्ञानिकों और नीति आयोग के अधिकारियों की जूम मीटिंग के दौरान जब यूपी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि हमारे यहाँ इन्हें छुट्टा या आवारा नहीं कहते, हम इन्हें निराश्रित और बेसहारा बोलते हैं, तो कई वैज्ञानिकों के सिर सहमत से हिलते देखे गए और कईयों के चेहरों पर प्रशंसा के भाव थे। हम आपको बता दें कि बुधवार 16 जून को ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कैटल के तत्वाधान में काउ बेस्ड इकोनॉमी इन द कंट्री विषय पर देश के कई वरिष्ठ वैज्ञानिकों और नीति आयोग के अधिकारियों ने मंथन किया। जूम मीट के जरिए देश भर की प्रमुख संस्थाओं से जुड़े वैज्ञानिकों ने गोवंशियों के संरक्षण के साथ साथ उन्हें देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा कैसे बनाया जाए, इस पर घंटों मंथन किया। काउ बेस्ड इकोनॉमी इन द कंट्री विषय पर आयोजित ऑनलाइन सेमिनार में IREDA के चेयरमैन प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार विजय प्रमुख वक्ता की हैसियत से मौजूद थे। प्रोफेसर VK विजय ने देश में काउ आधारित उद्योगों को विशेष दर्जा दिए जाने पर जोर दिया। उन्होंने गोवंशियों के गोबर और मूत्र से विभिन्न तरह के उत्पाद बनाने और उन्हें आम जनमानस को उपयोग में लाने के लिए प्रोत्साहित व जागरूक करने संबंधी कार्य योजना तैयार करने की बात कही। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा ने गोवंशियों को उचित न्यूट्रिशन, उन्नत ब्रीडिंग और उन्नत चारे के प्रबंधन पर अपने विचार रखे। वहीं डॉक्टर अमिताभ भटनागर ने कहा कि देश में काउ बेस्ड इंडस्ट्री और उद्योग लगाने से गोवंशियों का महत्व बढ़ेगा और लोगों का इनके प्रति नजरिया भी बदलेगा। यूपी की तरफ से स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे एडी गोधन डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश में मौजूदा 8.25 लाख गोवंश को अलग अलग जनपदों में एक जगह इकट्ठा करना और 6000 अस्थायी गो आश्रय स्थलों की स्थापना करने में काफी बड़ा फंड खर्च होता है। पिछले साल इस मद में यूपी का 7 अरब बजट खर्च हुआ था, इसलिए एक ऐसी कार्य योजना की जरूरत है जिससे आम लोगों में इनकी उपयोगिता दिखाई देने लग जाए। महोदय, मैं ये आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, द स्टेट ऑफ यूपी एज पर द 20th लाइवस्टॉक सेंसस इज द 11.84 lakh of the destitute govans. With the effort of the government here in the state of UP, now within a year, 3 years, it started the 2nd January 2019 with the policy intervention, and now we are in positions to conserve 8.25 lakh of the govans. यहाँ तक तो महोदय बिल्कुल सही है, और इसके लिए 8.25 लाख गोवंश को एक जगह इकट्ठा करना और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, और उनको 6000 स्थायी और अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों में कंजर्व करने पर जो उसमें मैन पावर, जो उसमें एफर्ट, जो उसमें वित्तीय संसाधन जुटाने पड़े हैं राज्य सरकार को। महोदय, एक बात बताऊंगा जरूर कि 7 अरब इस साल का ही केवल हम लोगों को केवल इनके भरण पोषण पे ही खर्च हो गया। अभी कंस्ट्रक्शन की बात नहीं है, अभी उसमें जो मैन पावर लगा उसकी बात नहीं है। पहला तो मैं चाहूँगा प्रोफेसर VK विजय सर से कि आपके सुझाव हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में एक नवीन पॉलिसी की बात की है, हम लोगों ने भी पॉलिसी बनाई है। उस पॉलिसी में जो आपने कहा गो आधारित प्रोडक्ट को बनाना, उसके समुचित विपणन, मार्केटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जाना, इसमें पीपल पार्टिसिपेशन करना, इसमें काउ डंग को प्रोक्योर करना और परचेज करना, इसमें प्रॉम जो फॉस्फेटिक रिच हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर है उसके निर्माण के लिए, गोबर गैस के निर्माण के लिए, उसके बाद CNG, ये सब चर्चाएं महोदय हुई हैं हमारे मुख्य सचिव महोदय के बैठक में, अभी बिल्कुल 14 तारीख को।
परंतु इसमें बिल्कुल जो हमारा एक व्यू ये है कि इन गायों को, ये हमारी जो गौमाता हैं, इसमें हाँ एक चीज बता दें, इसमें नर भी हैं हमारे पास, करीब आधे हमारे नर हैं और आधे माता है। तो हम ये कहते हैं 4 लाख के आसपास हमारी नर हैं। जैसा डॉक्टर संजीव कुमार सर ने कहा कि उन्नत न्यूट्रिशन ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, और जहां पर हम शायद हमने ग्रीन फॉर्डर के लिए भी बहुत व्यवस्था कर रखी है, उनकी हेल्थ एस्पेक्ट पे भी हम चिंतित हैं। आपका इंटरवेंशन इस प्रदेश को छुट्टा गोवंश हम लोग नहीं कहते हैं, हम लोग कहते हैं निराश्रित ऑब्लिक बेसहारा गोवंश। तो निराश्रित ऑब्लिक बेसहारा गोवंश की समस्या नहीं, होते थे, वो लेकर के गायों को जाते थे, शाम को लेकर के लौटते थे। आज वो हमारे पास नहीं है। आज हमारे पास बैलों को बैल आधारित कृषि नहीं रह गई है महोदय। हमारे आपके सुझाव हमें चाहिए एक नवीन पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए, बस इतना ही हम आपसे। मैं अपनी सब पॉलिसी आपको भेज भी दूंगा महोदय, सब कुछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोवंशियों के संरक्षण, रखरखाव और उनके संवर्धन के साथ साथ उनके द्वारा किसानों की फसल को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर नीतियां और योजनाएं बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहां एक और नई सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है, वहीं ज्यादातर विभागों के सचिव, मंडल व जनपद स्तर के अधिकारी गोवंश संरक्षण और किसानों की फसलों को बर्बादी से बचाने के उपायों पर रात दिन मंथन कर रहे हैं। देश की सरकार, वैज्ञानिक और प्रशासनिक अधिकारी गोवंश के संरक्षण पर रात दिन एक्सरसाइज करने में लगे हुए हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि गोवंशियों के दिन अब बहुरने वाले हैं। जो लोग अभी तक इन्हें अनुपयोगी मानकर बेसहारा छोड़ देते हैं, कल वही गोवंशी इतनी जरूरत की चीज हो जाएंगे कि इन्हें वापस पाने के लिए इन लोगों को मशक्कत करनी पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए रत्न शिखा टाइम्स। नमस्कार।